दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान के मौसर चैप्टर का जो हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसका आज हम जो है भाग 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, आज हम भाग 2 में भी सवाल को सॉल्व करेंगे। देखा जाए, जैसे ये आपका सवाल है, ये दिया गया है, कह कि एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट का समय लगता है। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हो तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें जो है यहाँ पर व्यक्ति के औसत चाल को निकालना है। हमने आपसे बताया था कि हम लोग जो भी सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर से हम लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई समस्या आगे ना हो सॉल्व करने में। सवाल ना आपको 10th में, 11th में, 12 में और इसके बाद बीएससी में, एमएससी में, कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन में किसी भी सवाल को सॉल्व करने में कोई समस्या ना आए, इसके लिए हम जो है अपना प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से सवाल को सॉल्व करने में, है ना, आपका जो है हेल्प हो और आपको ये योग्यता प्राप्त हो जाए कि हम जो है बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो है ये प्रयास है। तो देखा जाए, जैसे आपका ये पहला सवाल है, हमने आपसे बताया कि एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट जो है समय लगते हैं। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हो तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ कुल दूरी अर्थात 4 किलोमीटर दिया गया है और कुल समय जो है वह 20 मिनट दिया गया है। तो पहले हम लोग जो है इसे एक चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये व्यक्ति की ऑफिस है, हल, ये व्यक्ति की ऑफिस है और ऑफिस से नहीं, घर है, मान लीजिए ये व्यक्ति की घर है, ये जो है व्यक्ति का घर है और ये व्यक्ति का ऑफिस है ना। अच्छा, ये ऑफिस है, ठीक, और ये व्यक्ति का घर है, राइट। देखा जाए, कर कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। क्या है? 4 किलोमीटर है। तो हम लोग जो है इस 4 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। 4 किलोमीटर को हम लोग जो है मीटर में बदलेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा 4000 मीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये हम लोग जानते हैं, राइट। इसलिए 4 किलोमीटर में कई मीटर होगा? तो 4 गुणे 1000 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4000 मीटर। ये आपका वास्तव में दूरी दिया गया है, ये दूरी दिया गया है, ये दूरी, कुल दूरी दिया गया है, ये आपका कुल दूरी है 4000 मीटर। समय लगता है, यानी कि जब व्यक्ति घर से अपने ऑफिस तक जाता है तो घर से ऑफिस तक जाने में उसे टोटल 20 मिनट का समय लगता है। टोटल उसे 20 मिनट का समय लगता है। तो हम लोग जो है उस 20 मिनट को सेकंड में सबसे पहले बदलेंगे, है ना। तो समय दिया गया है, समय बराबर दिया गया है 20 मिनट दिया गया है ना। हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में कै सेकंड? 20 गुणे 60 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 60, 6 दूनी 1200, यानी 1200 सेकंड हो जाएगा ये। ओके, अब हम लोग जो है, हमें कुल दूरी पता हो गई 4000 मीटर और हमें कुल समय पता हो गया 1200 सेकंड। हम
हम लोग जानते हैं कि औसत दूरी बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हम लोग जो है यहाँ पर निकालेंगे व्यक्ति का औसत चाल, व्यक्ति का औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है? कुल दूरी जो है 4000 मीटर है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4000 मीटर। और कुल समय जो है 1200 सेकंड का लगा है, बटे 1200 सेकंड हो जाएगा। ओके, इस जीरो से यह जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से यह जीरो आपका कैंसिल हो गया। ऊपर 40 बचा है, नीचे आपका 12 बचा है, तो काटिए 2 से, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 जीरो। फिर जो है 6 हमारा जो है 2 से कट सकता है, और 20 भी 2 से आपका कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दहा में 20, 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका औसत चाल आ गया। यदि हम 10 में 3 से भाग दें तो 3 त्रिका 9, यानी कि 0.33, ये आपका लगभग जो है ना मीटर या मीटर प्रति सेकंड आएगा। आप देख सकते हैं, भाग दे दीजिए यहाँ पर, 3 त्रिका 9 हो गया, 1 आ गया, 0.0, 3 त्रिका 9 आ गया ना, 3 त्रिका 9, तो यही आपका आ जाएगा। राइट, तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों आपका उत्तर सही है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो देखा जाए, कह रहा है कि कोई कार पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है, तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें कार की औसत चाल बताना है। तो कह रहा है कि कोई एक कार है ना, कह रहा है कि कोई एक कार है, कह रहा है कि 30 किलोमीटर, वह कार जो है 30 किलोमीटर की दूरी, वह जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय कर रही है। इसके बाद फिर जो है 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय कर रही है। ठीक है ना। देखिए, कोई एक कार है और वह कार जो है ए से बी तक 30 किलोमीटर की दूरी है, तो 30 किलोमीटर की दूरी वह जो है पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है, और अगला जो 30 किलोमीटर की दूरी है वह दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है कार। तो कह रहा है कि कार की औसत चाल निकालिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हमको पता है क्या, 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये, टोटल दूरी जो है वो 60 किलोमीटर हो जाएगी। ये तो हमें पता है, ये बेटा कुल दूरी है। ये क्या है? कुल दूरी। लेकिन हमें कुल समय नहीं, कुल समय हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुल समय निकालेंगे। भाई देखिए, हमें कुल दूरी पता हो गया, क्या? 60 किलोमीटर। राइट, हमें चाहिए कुल समय, लेकिन हमें समय नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये निकालेंगे कि कार जब ए से बी तक जाती है
तो ए से बी तक अर्थात 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग निकालेंगे। यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगता है उसको हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि T1 समय लगता है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में। हम मान लेते हैं कि कार को ए से बिंदु बी तक जाने में T1 समय लगता है, अर्थात 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की चाल से जब वो जाती है उसे T1 समय लगता है, ये हम मान लेते हैं। दूसरी बात, हम ये मानते हैं कि कार जब B से C तक जाती है तो कार को B से C तक जाने में T2 समय लगता है, ये हम यहां पर मानते हैं। हम मान लेते हैं कि कार जो अगला 30 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो B से C तक जाने में उसे T2 समय लगता है। अगर हमें T1 T2 का मान पता हो जाए और हम T1 T2 को आपस में जब जोड़ देंगे तो हमें कुल समय मिल जाएगा, और हम कुल समय से 60 किलोमीटर में जब भाग दे देंगे तो हमें औसत चाल मिल जाएगा। लेकिन हमें यहां समय निकालना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे मान लिया कार को बिंदु ए से बी तक जाने में T1 समय तथा B से C तक जाने में T2 समय लगता है, T2 समय लगता है। ये हम यहां से निकाल सकते हैं। चलिए भैया, तो अभी मान लीजिए इसका काम नहीं है, सबसे पहले हम लोग कुल समय निकालेंगे। लिखेंगे तो समय T1 बराबर निकालेंगे, चली गई दूरी और बटे 4 ना। तो दूरी क्या है, दूरी 30 किलोमीटर है और बटे चाल आपका 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई ये से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर है और चाल जो है जब कार ए से बी तक जाती है तो उस समय कार की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग दूरी में जब चाल से भाग देंगे तो हमें जो है T1 अर्थात हमें समय का मान मिल जाएगा। ये इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3/4 घंटा। राइट। अब हम जो है इसी प्रकार T2 का मान निकालेंगे। T2 बराबर आपका हो जाएगा वही दूरी बटे 4। दूरी क्या है 30 किलोमीटर, चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जीरो इससे कट जाएगा, 3/2 घंटा। राइट। अब अगर हम इस T1 T2 को आपस में जोड़ दें हमें कुल समय मिल जाएगा ना। तो लिखेंगे कुल समय बराबर T1 प्लस T2। T1 का मान आ गया 3/4 और T2 का मान आ गया 3/2। ये बेटा भिन्न का जोड़ है। तो हम लोग जोड़ में क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ में हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम। तो 4 का लघुत्तम 4 आ जाएगा। फिर हम लोग जो है हर से लघुत्तम में भाग देते हैं, भाग देने पे जो संख्या आती है उसका गुणा अंश में करते हैं। भाग देंगे 4 से 4 में उत्तर आएगा 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1×3 हो जाएगा, प्लस करेंगे। भाग देंगे 2 से 4 में तो 2×2 4 उत्तर आया 2। अब हम 2 से 3 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×3 6 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 6×3 9/4। ये आपका टोटल समय आ गया। और टोटल चाल आपका टोटल दूरी आपकी 60 किलोमीटर है और टोटल आपका समय जो है 9/4 घंटा है। निकालेंगे औसत चाल।
औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है? कुल दूरी 60 किलोमीटर है, हम लोग 60 में, और कुल समय क्या है? कुल समय 9/4 है, हम लोग 9/4 से भाग देंगे। ये 4 जाएगा ऊपर, ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, हो जाएगा गुणे 4। अब हम इसको काटेंगे ना, तो काटिए इसको। 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 0 हो गया। 20 चौका 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका औसत चाल आ गया। क्या आ गया? औसत चाल आ गया। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लगा लीजिए ना, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, ये आपका तीसरा सवाल है ना? तो देखा जाए, कह रहा है कि एक कार का वेग 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। एक कार का वेग 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो हम बता दें आपसे, कार या कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई मनुष्य हो, शुरुआत में जो वेग होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, और कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद जो दूसरा वेग प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतिम वेग। देखा जाए, ये जो पहला वेग है इसे हम लोग कहेंगे प्रारंभिक वेग। ये क्या है? प्रारंभिक वेग। और 2 सेकंड बाद जो है, 2 सेकंड बाद जो है वस्तु का वेग यानी कार का जो वेग है वो 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग। ये आपका अंतिम वेग कहलाएगा। ठीक, प्रारंभिक वेग को हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं, राइट, और अंतिम वेग को हम लोग स्मॉल वी से लिखते हैं। तो देखा जाए, यहां पर प्रारंभिक वेग अर्थात u का मान दिया गया है 100 मीटर प्रति सेकंड, राइट, और अंतिम वेग v का मान दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है, और t का मान दिया गया है 2 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग। लिख लीजिए, अगर आपको जानकारी ना हो तो लिख लीजिए, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय, बटे कुल समय, ये औसत वेग होता है। प्रारंभिक वेग क्या है? हम लोग प्रारंभिक वेग जो है वो दिया गया है u, हम लोग उसको u से लिखते हैं, और अंतिम वेग को हम लोग लिखते हैं स्मॉल v से, और कुल समय दिया गया t ना। प्रारंभिक वेग जो है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, और समय दिया गया है 2 सेकंड, कुल समय जो है वो 2 सेकंड दिया गया है। ये आपका वास्तव में सूत्र होता है, ध्यान देंगे, राइट। चलिए, 100 में जब 40 को जोड़ेंगे तो 140/2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 70 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका कार का जो है औसत वेग हो गया। यही कार का औसत वेग हो गया। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आज जो है हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में, यानी कि हम जो है न्यूमेरिकल का तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे, और हम लोग जो है उसमें भी सवाल लगाना सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद।